किसी कारणवश उसका छूट गया, कोई एग्जाम आ गया, कुछ भी हो गया, तो वो फिर से पढ़ सकता है। फिर उसको लग रहा है कि नहीं हमको दोबारा फिर से पढ़ना है, तो वो दोबारा उसी फीस में पढ़ सकता है। तिबारा पढ़ना है, तिबारा उसी फीस में पढ़ सकता है। वही बच्चा पढ़ सकता है, उसके बदले दूसरा नहीं पढ़ सकता पड़ेगा। और वो जितनी बार चाहे वो पढ़ सकता है। एक और चीज देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री में ये जो फीस हम लोग लेते हैं, आप ये समझिए मेरे यहाँ 350 स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं, और लगभग 14 लाख रुपया सैलरी हम सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ को देते हैं पर मंथ। तब ये सिस्टम चल रहा है और हमको लगता है सरकार, आदरणीय सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस कोचिंग सिस्टम की हमको लगता है जिस दिन ज़रूरत समाप्त हो जाएगी ना, उस दिन हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास करेगा। अगर हम अपने स्कूलों को ठीक कर दें, हमारे आपके मामा फुआ ताऊ जो स्कूल में बैठे हुए हैं वो कितना गलत कर रहे हैं आप सोच के देखिए। हमने क्लास 9 तक हम लोग को स्कूल कभी जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और लगा कि कभी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती है, तो जाके क्या करेंगे। अभी भी आप जाइए, क्या सरकारी स्कूलों में उस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिससे कोचिंग बिना गए हुए बच्चा बहुत आसानी से आगे बढ़ जाए जीवन में? तो अब छोटे समय से ही ट्यूशन शुरू हो गया, छोटे समय से ट्यूशन शुरू हो गया। तो हमको लगता है आदरणीय सरकार को, कोई भी सरकार तो आएगी ही आज ना तो कल, और जो ये समाज है उसको बदलने के लिए वो क्या कहते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल ला के नहीं होगा। वो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनके मोरल वैल्यूज को ठीक करने की आवश्यकता है। हमारे चाचा मामा फुआ ताऊ जो लाखों की संख्या में बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं, उनका मोरल वैल्यू कहाँ गया? कहते हैं कर्मा रिटर्न्स। अगर आप दूसरे के बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं रहे हैं और पैसा आप सैलरी के तौर पर ले रहे हैं, हमको लगता है वैसे शिक्षकों को जागने की आवश्यकता है और वो शिक्षक समाज के लिए एक उदाहरण बने। और आइए हम सब मिलकर बिहार को ठीक करें। मौत अंतिम सत्य है। हम सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, सारे लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, तब तो आज वो शिक्षक हैं। हमको ऐसा लगता है कि उनको समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और बेसिक से चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। और बेसिक में हमारे चाचा मामा फुआ फूफा जो लोग भी बैठे हुए हैं, आइए ना मिलकर खड़े होते हैं बिहार के लिए और बिहार को नई दिशा देते हैं। और बिहार के छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको कोचिंग की आवश्यकता है, आइए ना आप पढ़ाइए। आप अगर पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा उनको किसी कोचिंग की। मेरे यहाँ सेंट जोसेफ के बच्चे क्यों नहीं आते, सेंट पॉल के बच्चे क्यों नहीं आते हैं, हमारे यहाँ सेंट जेवियर के बच्चे क्यों नहीं आते हैं पढ़ने के लिए? क्यों नहीं आते? एक भी बच्चा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? मेरे यहाँ आप चलिए, हमने जब हाथ खड़ा करवाया कि बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं, एक भी बच्चा नहीं मिला हमको। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए? सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में गलत हो रहा है। और हम जो भी बीपीएससी के थ्रू अभी जो नए टीचर गए हैं, आप समझिए वो भी उसी दिशा में चल दिए जिस दिशा में पुराने टीचर थे। हमको ऐसा लगता है कि एक रूल्स रेगुलेशंस जो आ रहा है कि वहाँ से आप क्या कहते हैं, अटेंडेंस बना लीजिए, स्कूल में जाके फलना चिलना सब काम कीजिए, लेकिन हमको लगता है एक मोरल पाठशाला खुलनी चाहिए जहाँ उनके मोरल वैल्यूज को जगाया जाए। जैसे कैसे आर्मी मैन को ये कहना नहीं पड़ता है कि तुमको देश की रक्षा करनी है, सामने अगर कोई आ जाएगा तो वो उस पर गोली चला देगा और वो देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। उसको लगेगा कि मैं सो जाऊंगा तो कोई आ जाएगा हमारे देश में। उतनी तत्परता से हमारे शिक्षकों के मोरल वैल्यूज को ठीक करने की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि इस दिशा में कोई बुद्धिजीवी आदमी आएगा जो जैसे आदरणीय के पाठक जी बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस लाया। जब आप जाइएगा सरकारी स्कूलों में ना, तो उस रूल्स रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ती हुई आप स्कूलों में देख लीजिएगा। कहा जाता है कि यहाँ से लोकेशन डाल के आप अपने मोबाइल फोन या इस नंबर से ये कर लीजिए, हर चीज का अल्टरनेट ऑप्शन खोजने के लिए तैयार है। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की, ये कोचिंग को कंप्लीट आपको अगर बंद करवा दीजिए और आप खूब मन लगा के पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ताकि बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता। आप ज्ञानी लोग हैं, आप हमारे जितने भी ये लोग कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनसे ज्यादा ज्ञानवान लोग वहां बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, किसी के पाठक की जरूरत नहीं है, किसी शिक्षा मंत्री के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है।